हेलो एवरीवन, चलिए आज हम बताने वाले हैं बिहार बोर्ड से जो भी क्लास टेंथ का 2024 में एग्ज़ाम देने वाला है उसका दोस्तों एप्लीकेशन फॉर्म भरा जा रहा है। यानी कि जो भी आपका फाइनल एडमिट कार्ड आएगा, आप जो फाइनल एग्ज़ाम देंगे 2024 में क्लास टेंथ वाले, तो उसका फॉर्म दोस्तों भराया जा रहा है। आपको एक फॉर्म भरना पड़ेगा तभी आपका जो फाइनल एडमिट कार्ड होगा वो आएगा। तो आपको इस फॉर्म को कैसे भरना है मैं आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ। फॉर्म दोस्तों आपको स्कूल से मिल जाएगा, ठीक है। आप स्कूल से लेकर आएंगे, इस फॉर्म को भर के अपना स्कूल में जमा करिएगा, तभी आपका फाइनल एडमिट कार्ड आएगा क्लास टेंथ का 2024 एग्जाम के लिए। तो कैसे आपको फॉर्म भरना है मैं पूरा डिटेल्स में बताऊंगा। ये मैं फॉर्म 2 पेज में डाउनलोड करके हूँ, ये 2 पेज में होगा। ये पूरा डिटेल्स में हम बताएंगे कैसे भरना है, आपको गलती भी नहीं करना है, ठीक है। तो आप यहाँ पे चलिए कैसे भरना है हम आपको बताते हैं। तो मैं यहाँ पे टिक मार्क करके आपको बताऊंगा। देखिए सबसे पहले नंबर में आता है रजिस्ट्रेशन नंबर। तो आपको रजिस्ट्रेशन नंबर, आपको ये जो बॉक्स दिख रहा है ना, इस बॉक्स में आपको रजिस्ट्रेशन नंबर अपना डाल देना है। अब रजिस्ट्रेशन नंबर आपको कहाँ से मिलेगा? तो जो भी आपका डम्मी रजिस्ट्रेशन कार्ड आपके स्कूल से मिला होगा या फिर आप डाउनलोड किए होंगे, तो आपका डम्मी रजिस्ट्रेशन कार्ड में आपको रजिस्ट्रेशन नंबर एंड एयर लिखा हुआ होगा। तो आपको ये जो दिख रहा है ना, ये पहले वाले बॉक्स में डाल देना। ओके, समझ में आ गया। अब दूसरा नंबर में देखिए बी एस बी यूनिक आई डी, आपको ये कहाँ से मिलेगा? तो बी एस यू ई बी यूनिक आई डी जो है आपको, जो डम्मी रजिस्ट्रेशन कार्ड मिला होगा तो उसमें आपको यूनिक आईडी लिखा हुआ रहता है। तो आपको यहाँ पे बीएसबी यूनिक आईडी देख देख के डाल देना है, ठीक है। आगे समझ में। फिर 3 नंबर में देखिए, 3 नंबर में लिख ला स्टूडेंट कैटेगरी। आपको ये ध्यान से देखना है कैटेगरी क्या दिख रहा है। देखिए यहाँ पे पहला दोस्तों ई एक्स बेटरमेंट कंपार्टमेंटल सिंगल सब्जेक्ट, ये जो दिख रहा है तो बेटरमेंट जो दिख रहा, कंपार्टमेंटल दिख रहा, ये सिंगल सब्जेक्ट जो दिख रहा, जो 2023 में एग्जाम देकर पास हो चुके हैं वो इसके लिए है। वो चाहेंगे तो अगर फिर से जैसे कि 2023 में जो एग्ज़ाम पास हुआ, वो मान लो बोलेगा मैं फिर से एग्ज़ाम देना चाहता हूँ, तो वो बेटरमेंट के लिए टिक करेंगे। मान लो कोई सब्जेक्ट में फेल हो गए हैं तो वो कंपार्टमेंटल के लिए भर सकते हैं। अगर मान लो किसी नंबर में कोई सब्जेक्ट में कम नंबर आया है तो आप यहाँ पे तो इसके लिए भर सकते हैं। अगर आप 2024 में नया स्टूडेंट हैं और पहली बार क्लास टेंथ का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आपको यहाँ पे ई एक्स वाले पे टिक लगाना है। ओके, आगे समझ में। अब चलिए मैं यहाँ पे 4 नंबर पे बताता हूँ। 4 नंबर पे स्कूल कोड, तो आपको यहाँ पे स्कूल कोड अपने डाल देना है, ठीक है। आपके डम्मी रजिस्ट्रेशन कार्ड में आपका स्कूल कोड लिखा हुआ होगा, तो अपने यहाँ पे स्कूल कोड यहाँ पे डाल देना है। फिर आपका 5 नंबर में स्कूल नेम, जो भी आपका डम्मी रजिस्ट्रेशन कार्ड में स्कूल का नाम लिखा हुआ है इंग्लिश में आपको यहाँ पे भर देना है। कैपिटल लेटर में भरना है या फिर कैपिटल टू स्मॉल भरना है, यानी कि पहले कैपिटल लेटर फिर स्मॉल फिर कैपिटल टू स्मॉल, ऐसे भरना है। तो अपना स्कूल का नाम है इसमें डाल देना है। फिर 6 नंबर में डिस्ट्रिक्ट, यानी कि कहाँ से आप पढ़ते हैं, कौन सा जिला से है, तो आपका जो भी जिला होता है आप यहाँ पे जिला इंग्लिश में लिख दीजिएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे 7 नंबर में स्टूडेंट नाम, आपका क्या नाम है आपको अपना इंग्लिश में डाल देना है, ठीक है। कैपिटल टू स्मॉल या फिर कैपिटल में भी डाल सकते हैं आप, चलेगा, ठीक है। फिर 8 नंबर में आइए। 8 नंबर में आपका अपना अम्मी का नाम डालना है, जो भी आपका अम्मी का क्या नाम है तो आप यहाँ अपना अपना अम्मी का नाम इंग्लिश में लिख दीजिएगा, ठीक है। फिर 9 नंबर में आइए। 9 नंबर में फादर नेम, आपका अब्बू का क्या नाम है आप अपना अब्बू का नाम यहाँ पे लिख दीजिएगा, वो भी इंग्लिश में। फिर 10 नंबर में आता है डेट ऑफ बर्थ, आपका जन्म तिथि क्या है तो आपका जन्म तिथि यहाँ पे दोस्तों लिख देना है, ठीक है। चलिए अब हम 11 नंबर यहाँ पे देख लेते हैं, थोड़ा सा नीचे करते हैं। यहाँ पे मैंने बताना भूल गया हूँ, यहाँ पे अपना फोटो यहाँ पे डाल दीजिएगा, कलरफुल फोटो, ठीक है। वही आपका दोस्तों ये फोटो जो है आपके एडमिट कार्ड में आएगा, आप वही फोटो डालिएगा, ठीक है। फिर जो आप सिग्नेचर कर दीजिएगा, आप इंग्लिश में या हिंदी में जैसे भी साइन करते हैं आप साइन यहाँ पे इसी बॉक्स में कर देना है, ठीक है। चलिए हम थोड़ा सा नीचे जाते हैं 11 नंबर में। 10 नंबर तक मैंने देख लिया। अब दोस्तों यहाँ पे देखो क्या है, यहाँ पे आपको 11 नंबर में क्या डालना है। आप लड़का है या लड़की है, अगर मान लो मैं लड़का हूँ तो आपको मेल पे टिक करना है, लड़की है तो फीमेल में टिक करना है। चलिए 12 नंबर में कैटेगरी, आप कौन सा जात से बिलोंग करते हैं। अगर आप खान है या फिर सिंह है तो आपको यहाँ पे जनरल करना है। अगर आप अंसारी है या फिर दर्जी है या फिर इदरिसिया जो भी है, आपको ईबीसी भी टिक करना है। एससी एसटी वाले इधर टिक करेंगे, ठीक है। ये कैटेगरी आपका हो गया। फिर 13 नंबर में अगर मान लो दोस्तों अगर आप विकलांग हैं तो आपको यस करना है। मान लो मैं विकलांग हूँ तो मैं यहाँ पे यस पे टिक करूंगा। अब किस चीज़ से मैं विकलांग हूँ, मान लो मेरा हाथ टूटा हो पैर टूटा हो तो आपको यहाँ पे ये लिख देना। अगर आप विकलांग नहीं है तो आपको यहाँ पे ये जो नो लिख रहा है ना, नो वाले बॉक्स में यहाँ पे टिक लगा देना। समझ में आ गया बात। अब 14 नंबर में आपको कहाँ से, इंडियन है तो आपको इंडियन पे टिक करना है। अगर आप अदर कंट्री से हो तो आपको यहाँ पे लिख देना है कौन सा कंट्री से,
तो आपको यहाँ पे इंडिया पे टिक करना है, इंडिया वाले भी, ठीक है। चलिए 15 नंबर में आपको कौन सा धर्म है, अगर आप हिंदू हैं तो हिंदू पे टिक करिएगा, अगर आप मुसलमान हैं तो ये मुसलमान वाले बॉक्स पे टिक करिएगा, ओके। आ गया समझ में। चलिए अब 16 नंबर पे, यहाँ पे 16 नंबर में आपको ध्यान से मतलब सुनना है। अगर दोस्तों आपके पास आधार कार्ड है तो आपको यहाँ पे आधार नंबर डाल देना है, ठीक है। मैं थोड़ा सा नीचे करता हूँ, आपको समझ में आएगा, देखो। चलिए यहाँ पे मैं बता दिया हूँ। चलिए देखिए, आपको यहाँ पे ध्यान से करना है, यहाँ पे गलती आपको नहीं करना, नहीं तो फॉर्म खराब हो जाएगा। ये जो 16 नंबर दिख रहा है ना आपको, अगर आपको आधार कार्ड बना हुआ है तो आप अपने यहाँ पे आधार नंबर लिख दीजिएगा। और ये जो नीचे लिख रहा है ना, देखो साइन, थोड़ा सा मैं और ऊपर करता हूँ ताकि आपको दिखे, देखो। चलिए यहाँ पे मैं दिखाता हूँ। आपके पास अगर आपका आधार कार्ड बना हुआ है तो यहाँ पे आधार नंबर डाल दीजिएगा, और दोस्तों यहाँ पे साइन नहीं करिएगा, ठीक है। जो लिख रहा है ना सिग्नेचर ऑफ स्टूडेंट, साइन नहीं करिएगा। अगर आपको आधार कार्ड नहीं बना हुआ है, ठीक है, आप अगर जैसे कि मान लो आपका आधार कार्ड नहीं बना हुआ है तो आप आधार नंबर तो नहीं डालिएगा, तो आप यहाँ पे साइन कर दीजिएगा कि यहाँ पे देखो क्या लिख रहा है कि हाँ मेरे पास आधार नंबर आवंटित नहीं हुआ है। तो मैं यहाँ पे साइन कर दूंगा कि मेरा आधार कार्ड नहीं बना हुआ, तो मैं यहाँ पे साइन कर रहा हूँ। अगर आपके पास आधार कार्ड बना हुआ है तो आप यहाँ पे सिर्फ ऊपर में आधार नंबर डाल दीजिएगा, और साइन यहाँ पे आपको नहीं करना है। आ गया समझ में। चलिए अब हम यहाँ पे नीचे जाते हैं। नीचे में आपको क्या लिख रहा है 18 नंबर में, चलिए 18 नंबर में बताता हूँ। 18 नंबर में आपको यहाँ पे, आप कहाँ से हैं, यानी कि शहरी क्षेत्र जैसे दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, कहीं से भी है तो आपको अर्बन सिलेक्ट करना। अगर आप गांव से हैं तो आपको रूरल, इस पे टिक करना है। इस पे गांव से है तो रूरल पे टिक कर देना, समझ में आ रहा। 19 नंबर में क्या लिख रहा है देखो, यहाँ पे आपको सब डिवीजन वेयर द ऑफ द इंस्टीट्यूट इन द सिचुएटेड। आपको दोस्तों कौन सा आप अनुमंडल से पढ़ते हैं, आपका जो स्कूल है कौन सा अनुमंडल से पढ़ता है, तो आपको यहाँ पे अनुमंडल यहाँ पे लिख देना है। इंग्लिश में सभी लिखना है, हिंदी में नहीं लिखना है, अनुमंडल लिख देना है, ठीक है। आगे समझ में। आप चाहते हैं यहाँ पे नहीं भी लिख सकते हो, लेकिन है आपको पता तो आप लिख दो। 20 नंबर में आपको यहाँ पे क्या करना है, मोबाइल नंबर डाल देना है अपना, जो भी। 21 नंबर में आपको क्या है, अपना ईमेल आईडी डाल देना है यहाँ पे। 22 नंबर में क्या है, 22 नंबर में आपको स्टूडेंट नेम इन हिंदी, आपको अपना नाम हिंदी में यहाँ पे लिख देना है। 23 नंबर में मदर नेम, आपका अपना अम्मी का नाम हिंदी में लिख देना है। 24 नंबर में फादर्स नेम, अपना अब्बू का नाम हिंदी में लिख देना है। आ गया समझ में। अब 25 नंबर में बताता हूँ, थोड़ा सा मैं ऊपर करता हूँ। चलिए 25 नंबर में क्या लिख रहा है भाई, 25 नंबर में आपको यहाँ पे पूरा इस बॉक्स में अपना एड्रेस डालना है। इंग्लिश में लिखिएगा सब, ठीक है। स्टूडेंट एड्रेस इन इंग्लिश, जो भी आपका गांव, पोस्ट ऑफिस, डिस्ट्रिक्ट, थाना जो भी पड़ता है यहाँ पे इंग्लिश में लिख दीजिएगा, ठीक है। फिर आपको 26 नंबर में, आप शादीशुदा हैं तो मैरिड, अगर शादीशुदा है तो मैरिड पे क्लिक करिएगा, और यहाँ पे लिख दीजिएगा मैरिड। अगर आप शादीशुदा नहीं है तो आप, अगर आप शादीशुदा नहीं है तो अनमैरिड पे टिक करिएगा, यहाँ पे लिख दीजिएगा बॉक्स में अनमैरिड। आ गया समझ में। 27 नंबर में आपको क्या करना है, यहाँ पे अपना खाता नंबर लिख देना है। 28 नंबर में क्या करना है, अपना बैंक का IFSC कोड लिख देना, आपके खाता पे लिखा हुआ होगा। फिर आपको 29 नंबर में आपका बैंक ब्रांच कहाँ है, तो आपका ब्रांच यहाँ पे लिख दीजिएगा इस बॉक्स में। 30 नंबर में आपको टू आइडेंटिफिकेशन लिख रहा है, मार्क ऑफ स्टूडेंट। अगर आपके बॉडी फॉडी में, हाथ में, कहीं पे भी बॉडी में आपका कट उट का निशान है तो आप यहाँ पे लिख दीजिएगा। अगर कट उट का निशान नहीं है तो आपको यहाँ पे नो लिख देना है। फिर 2 नंबर में लिखना है, अगर कहीं बॉडी वॉडी पे और भी कट है तो यहाँ पे लिख देना है कि मेरा हाथ में कट है, पैर में कट है। दो को आके लिखना है, अगर नहीं है तो यहाँ पे नो कर दीजिए। 31 नंबर में मीडिया एफ लैंग्वेज, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, समझिएगा मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक है। मीडिया एफ लैंग्वेज, ये जो दोस्तों दिख रहा है ना हिंदी और इंग्लिश, जब आप सेंटर में जाएंगे, जब जो भी आपका सेंटर जाएगा, एग्ज़ाम सेंटर जाएगा, तो जो भी आपको कॉपी मिलेगा, आप उस कॉपी में कैसे भरिएगा, इंग्लिश में आप एग्ज़ाम दीजिएगा या हिंदी में। जैसे कि आपको जो कॉपी मिलेगा एग्ज़ाम सेंटर में, तो आप उसको इंग्लिश में कॉपी भरिएगा या फिर हिंदी में, तो वो आपसे पूछ रहा है। तो मैं हिंदी में कॉपी भरना पूरा चाहता हूँ तो मैं हिंदी पे यहाँ पे टिक कर दूंगा। अगर आप इंग्लिश में भरना चाहते हैं तो इंग्लिश में टिक करिए। अगर आप, जैसे कि दोस्तों मान लो इंग्लिश जो जानता है वो इंग्लिश में भरेगा, जो हिंदी लिखना जानता है तो हिंदी में भरेगा। तो मैं दोस्तों सजेशन करूँगा, ज़्यादातर तो हिंदी वाले ही होते हैं, तो मैं सजेशन करूँगा कि आप यहाँ पे हिंदी में टिक लगाओ, ठीक है। क्योंकि जितना भी 90% जो स्टूडेंट है, सभी एग्ज़ाम आप हिंदी में ही लिखता है, पूरा कॉपी हिंदी में ही भरता है।
तो आपको यहाँ पे हिंदी पे टिक करना है, ध्यान से देखना है, हिंदी पे टिक करना है। ये जो हिंदी दिख रहा है, हिंदी पे यहाँ पे बॉक्स में टिक लगा देना। आगे समझ में। अब दोस्तों यहाँ पे 32 नंबर में, 32 नंबर में अगर आपका अब्बू या फिर माता पिता को ऐसा सरकारी वगैरह में काम करता है तो आपको यस करना, नहीं तो नो करना। मैं करता हूँ यहाँ पे नो कर देना, ठीक है। आगे समझ में। अब दोस्तों यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर आपको डम्मी कार्ड वाला नहीं डालना है, ठीक है। ये आपका फादर जो भी काम करते हैं ना उसका पूछ रहा है। फिर यहाँ पे 33 में विजुअली इम्पेयर्ड, यहाँ पे नेत्रियन के पूछ रहा है, तो आपको यहाँ पे सिंपली नो कर देना है। ये सब आपको यस नहीं करना है, ठीक है, आपको नो करना है। ओके। अब चलिए थोड़ा सा मैं नीचे जाता हूँ। 33 नंबर समझ में आ गया। अब 34 नंबर, ये देखिए 34 नंबर में क्या लिख रहा है। 34 नंबर पे आपको ध्यान से देखना है। ये 34 नंबर वाले दोस्तों कौन भरेंगे, अगर आप 2024 में आप नया स्टूडेंट एग्जाम दे रहे हैं, पहले कभी आपने 10th का एग्जाम नहीं दिए हैं, तो आपको यहाँ पे रोल कोड अपना नहीं डालना है, यहाँ पे ना ही रोल नंबर डालना है, ना ही प्रीवियस एग्जाम ईयर डाल देना है। जो दोस्तों यहाँ पे कंपार्टमेंटल दे रहे हैं, या फिर बेटरमेंट का दे रहे हैं, या फिर दोस्तों कोई अदर सब्जेक्ट एक दे रहे हैं, वो ढरे यहाँ पे भरेंगे, ठीक है। जैसे कंपार्टमेंटल में देना चाहता हूँ, तो हम यहाँ पे कंपार्टमेंटल वाले यहाँ पे रोल कोड डालेंगे, और रोल नंबर डालेंगे या डालेंगे। जो नया बंदा एग्ज़ाम दे रहे हैं 2024 में, कभी पहले 10th का एग्ज़ाम नहीं दिए हैं, तो आपको 34 नंबर वाले जो फॉर्म दिख रहा है ना, 34 नंबर वाले कॉलम आपको नहीं भरना है। आगे समझ में। अब चलिए 35 नंबर में आपको सब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है। अगर आप मुसलमान हैं तो आपको सबसे पहले उर्दू सिलेक्ट करना है, फिर आपको हिंदी सिलेक्ट करना है, ये वाला NLH, ये आपको हिंदी सिलेक्ट करना है, टिक लगा देना है। फिर आपको मैथ, फिर साइंस, फिर सोशल साइंस, फिर इंग्लिश। आगे समझ में। अगर आप हिंदू हैं तो आप संस्कृत सिलेक्ट करके बाकी सब सब्जेक्ट को लीजिएगा, या फिर हिंदी। आगे समझ में। तो अगर आप मुसलमान हैं तो आपको NLH पे टिक करना है, मैथ वाला ये सिलेक्ट करना है, ठीक है। यहाँ पे देखो, फॉर विजुअली इम्पेयर्ड एंड IV ऑप्शनल, ये आपको ध्यान से देखना है। आपको अगर ये जो 1 2 3 4 5 6 सब्जेक्ट के अलावा आप चाहें तो ऑप्शनल में देकर एग्ज़ाम देना चाहते हो, तो आपको ये टिक करना है। जैसे कि मैं यहाँ पे 6 सब्जेक्ट ले लिया हूँ, अब मैं मान लो इकोनॉमिक्स भी लेना चाहता हूँ, तो आपको इकोनॉमिक्स पे टिक लगा देना है। पहले इस यहाँ पे ध्यान से देखना है, वीडियो भगाना नहीं, मैं क्या बता रहा हूँ, टिक अभी मत लगाना, नहीं तो आपको एग्जाम देना पड़ जाएगा। जैसे कि मान लो मैं जैसे एक सब्जेक्ट ले लिया हूँ, अब मान लो मैं ऑप्शनल में यानी कि और एक्स्ट्रा लेना चाहता हूँ सब्जेक्ट, तो मान लो मैं इकोनॉमिक्स ले लिया, तो आपको इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट का भी एग्ज़ाम देना पड़ेगा। अगर आप इसमें फेल हो जाते हैं तो आप सभी सब्जेक्ट में फेल हो जाएंगे, आप पास नहीं हो पाएंगे, ठीक है, एग्ज़ाम में। तो आपको ये ध्यान से रखना है। अगर आप एक्स्ट्रा में ले रहे हैं, ये ऑप्शनल होता है एक्स्ट्रा, यानी कि एक्स्ट्रा में ले रहे हैं तो आपको इसमें भी पास होना है। तो मैं सीधा सीधी कहता हूँ दोस्तों, क्या कि आप जो है ना, ये जो ऑप्शनल वाले दिख रहा है ना, इसमें ये जो दिख रहा है, ये पूरा मैं टिक जो लगा रहा हूँ, किसी में भी आपको टिक नहीं लगाना है। इसमें टिक नहीं लगाना है, इसमें टिक नहीं लगाना है, इसमें टिक नहीं लगाना है, इकोनॉमिक्स में भी टिक नहीं लगाना है, टिक नहीं लगाना है। ये पूरा सब्जेक्ट में आपको टिक नहीं लगाना है। अगर आप टिक लगाते हैं तो आपको इसको भी एग्ज़ाम देना पड़ेगा, याद रखिएगा बात, ठीक है। तो मैं सजेशन जो कर रहा हूँ, आपको किसी में भी टिक नहीं लगाना है, ठीक है। ये जो दिख रहा है यहाँ पे, मैं देखो रेड कॉलम से बना देता हूँ यहाँ पे, इसमें नीचे वाले में किसी में भी टिक नहीं लगाना है, ये बात को ध्यान से रखना है, ठीक है। जो आपने ऊपर टिक लगाया, उर्दू, NLH, साइंस, सोशल साइंस, इंग्लिश, मैथ, बस इसी में आपको टिक रहना चाहिए। इसमें आपको जो दिख रहा है, ये जो इसमें आपको बाकी जो नीचे दिख रहा है, किसी में भी टिक नहीं लगाना। ऑप्शनल वाले जो भी सब्जेक्ट दिख रहा है ना, ये जो पूरा दिख रहा है ना, मैथ, इकोनॉमिक्स, म्यूजिक, अरबियक, फाइन आर्ट्स, पेंशन, कॉमर्स, होम साइंस, संस्कृत, किसी में भी टिक नहीं लगाना है, ठीक है, किसी में भी टिक नहीं लगाना है। होम साइंस जो दिख रहा है, इसमें भी टिक नहीं लगाना है, इसमें भी नहीं लगाना है। समझ में आ गया। चलिए अब हम नीचे जाते हैं कि नीचे में क्या आपको पूछ रहा है। ओके। नीचे में आपको क्या करना है, यहाँ पे अपना सिग्नेचर कराना, गार्जियन का, अम्मी अब्बू या फिर बड़े भाई का सिग्नेचर करा लेना। अपना सिग्नेचर हिंदी में करना, अपना सिग्नेचर इंग्लिश में करना। ओके। और उसके बाद नीचे क्या करना है, यहाँ पे फॉर्म भरने के बाद आपको अपना स्कूल में जमा दे देना है। स्कूल वाले यहाँ पे हेडमास्टर मोहर साइन मारेंगे और साइन करेंगे, आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। अगर किसी तरीके का प्रॉब्लम आता है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हम आपको कमेंट में बताएंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।